नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री योगी को बद्री विशाल की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद उपहार में दिए। मुख्यमंत्री धामी ने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित भी किया। अपनी परंपरा से जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अलग होता है, जैसा सुषमा दीदी कह रही है, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि मैं मानता हूँ जिस प्रकार से आप यहाँ पर तमाम त्योहार आप उत्तराखंड महोत्सव करते हैं, आप उत्तरायण की कटौती करते हैं, आप अनेक कार्यक्रम अपने अनेक संस्थाओं के माध्यम से, महापरिषद के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार करते हैं। ये कहीं न कहीं आप सबको अपनी माटी से जोड़ने का काम करता है, अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करता है और अपनी नई पीढ़ी को लगातार इनको इस विरासत को आगे बढ़ाने का भी आप सब लोग एक माध्यम बनाकर अपने बच्चों को भी उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ, जो लोग आज अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपनी जड़ों से कट जाते हैं, वो त्रिसंस्कृति की तरफ हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लटक जाते हैं, वो ना ऊपर के रहते हैं ना नीचे के रहते हैं, वो वैसे हो जाते हैं जैसे कोई हरा भरा पेड़ जिसकी जड़ें अगर कट जाए तो ज्यादा दिन तक उसकी टहनियां और पत्ते भी हरे हो जाते हैं, उस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है। और लखनऊ में तो हमारे कई लाखों लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं, मैं उन सबसे एक अपील करना चाहता हूँ। मैंने विदेश की धरती पर जाकर भी अपील की और आप सबसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से एक अपना मुकाम हासिल किया है। आप अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग रिवर्स माइग्रेशन भी कर रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन कोरोना महामारी के बाद अपने अपने पैतृक स्थानों को भी लौट रहे हैं, कुछ न कुछ अपने पैतृक स्थानों से जुड़े रहने के लिए कोई न कोई उपक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि साल में कम से कम एक बार या 2 बार अपने गांव जरूर जाइए, अपने पूर्वजों की धरती को जरूर आए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ को लेकर महिलाओं को खास सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में करवा चौथ का अवकाश घोषित किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की शुभकामनाएं दी। इस पर उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली समेत अन्य ने मुख्यमंत्री धामी का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि 1 नवंबर यानी कल करवा चौथ का पर्व है और उत्तराखंड के अधीन शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं के लिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऐसे में नौकरी करने वाली महिलाओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ मंगलौर में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारियों की बात कही है। आपको बता दें कि मंगलौर के बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी का विगत दिवस निधन होने से यह सीट अब रिक्त हो गई है और अगले 6 महीने के दौरान इस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी तक बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और वो बीजेपी के साथ खड़ी है। अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा इस बार मंगलौर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि लंबे अंतराल के बाद अब मंगलौर की जनता भी विकास को चाहती है और विकास के साथ खड़ी है। प्रदेश में हमारी सरकार है और हम प्रत्याशी भी ऐसा देंगे जो 100% चुनाव को जीतेगा, ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, हम अभी क्योंकि भविष्य में मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव होगा, तो अभी से उस विधानसभा में हम अपने कार्यकर्ताओं की रचना बनाते हुए किसको विधानसभा का दायित्व देना है। अभी हमने सांसद महोदय को एक विधानसभा दी हुई है और भी गति के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए, इसके लिए हमारी रचना रहेगी।
देहरादून में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में हरिद्वार से आए युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इन तमाम युवाओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन शर्मा और समाज सेविका जानकी नौटियाल के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम हुआ। हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री है, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया है। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ के अंदर 75,000 युवाओं के साथ अपना संवाद कर रहे हैं। उसी के बाद हमने पूरे देश के अंदर, अपने प्रदेश में भी हमने युवा जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है और नव मतदाता जोड़ो अभियान की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आज हमने प्रदेश कार्यालय में संपन्न किया है। भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत बड़ी पार्टी है। हम माननीय अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की रीति नीति कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने छात्र संघ में काफ़ी संघर्ष कराया है, विद्यार्थी परिषद में। उसके अलावा अब संगठन को हरिद्वार जिले में और मजबूत हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि दिन रात जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, कि उनके साथ हम नई ऊर्जा का संचार उन्हें देंगे और संगठन को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से 10% अक्षतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रवर समिति का भी गठन किया गया है और इसको लेकर प्रवर समिति की तीसरी बैठक विधानसभा में हुई, जिसमें समिति के सदस्य समेत अध्यक्ष मौजूद रहे। तो वहीं समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि समिति सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही है और जल्दी ड्राफ्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि आगामी 3 नवंबर को बड़ी बैठक होनी है, जिसमें फाइनल ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाना है। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी वो पहले से ही ओल्ड पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार इस बात को कहकर अपनी झूठी तारीफ कर रही है। बात वो है कि जो नियुक्तियां, जो विज्ञापन अक्टूबर 2005 से निकला, शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला है जिसमें अक्टूबर 2005 से रिजल्ट भी निकल गया। कुछ जिलों में आचार संहिता होने के कारण, अन्य कारणों से उनको नियुक्ति अक्टूबर 2005 के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में या 10-15 दिन बाद दी गई, लेकिन उनका जो रिजल्ट था या जो विज्ञप्ति थी वो पहले निकल चुकी थी। तो उन सब लोगों को पहले से ही सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहिए था। तो वहीं देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। हरिद्वार के जिला कारागार में भी एकता दिवस पर कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कार्यक्रम में पहुंचे। तो वहीं हल्द्वानी के इंस्पिरेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पॉलीसीट में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने शिरकत की। तो वहीं राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड निकाली गई। परेड में पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। परेड को कमान राजधानी के एसएसपी अजय सिंह ने की और मौके पर अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कार और मेडल से नवाजा भी गया। एकता दिवस सारे देश के अंदर मनाया जा रहा है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन वो गृह मंत्री थे, उन्होंने 750 से अधिक राज्यों को एक सूत्र में बांधा। जो
किसी गलती से कश्मीर एक बंद गया था, पूर्ण रूप से विलय नहीं हो रहा था, और माननीय मोदी जी ने उसको भी देश में विलय करा दिया है। और जहाँ तक जेलों का सवाल है, हमारी केंद्र की सरकार ने भारतीय दंड संहिता में भी परिवर्तन किया है, संशोधन किया है। जैसा हमारे यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट है जेल के मनोज आर्या जी, ये यहाँ अनेक कार्यक्रम करा के और हमारे जो बंदी हैं उन बंदी लोगों को ऐसा जीवन बिता दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस पूरे देश के लिए, विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता और एकता का रास्ता जो उन्होंने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद पश्चात जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने देश में जो एकता वो लाए, देश को एकजुट करने का जो उनका अद्भुत प्रयास था, वही आधारशिला है कि आज जो हमारी विविधताओं का ये देश है, अनेकताओं में एकता जिस देश में है, उसमें जो नींव रखी गई वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा रखी गई। आज हम उनका स्मरण करते हैं। स्कूल में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि विभिन्न। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। दिसंबर में होने वाली GIS समिट की तैयारियों में जुटी है धामी सरकार। अब चेन्नई के बाद अहमदाबाद में मुख्यमंत्री करेंगे रोड शो। करवा चौथ पर मुख्यमंत्री धामी की महिलाओं को सौगात, 1 दिन के अवकाश का किया ऐलान। प्रदेश में सतर्कता सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ, 5 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम का दौर। मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। सतर्कता विभाग में 103 नए पदों का सृजन हुआ। सरदार पटेल की जयंती पर देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, पटेल ने भारत को एक करने में निभाई अहम भूमिका। देहरादून में डीएम सोनिका ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द निवारण करने के निर्देश। का वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को दी जाए प्राथमिकता। डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य ने दिया इस्तीफा। दीवार गिरने से हुई थी युवती की मौत। छात्रों ने धरना देकर की थी प्राचार्य के इस्तीफे की मांग। रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनावों के नतीजे जारी। अध्यक्ष पद पर लिल्लू सिंह और सचिव पद पर राजीव सिंह ने लहराया जीत का परचम। अधिवक्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। काशीपुर में चोरों के हौसले बुलंद, धार्मिक स्थलों को बनाया निशाना, घटना कैमरे में कैद। हरिद्वार में राज्य कर विभाग को मिली सफलता। ट्रांसपोर्टरों का 6 ट्रक किए जब्त, लाखों की कीमत के पकड़े गए माल। देहरादून में 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। हरिद्वार से आए युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।